बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मेरी लाश मत ढूंढना, मिलेगी ही नहीं। और सुसाइड नोट लिख गायब हुई छात्रा। दिल को झकझोर देने वाली ये डरावनी कहानी मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना इलाके के कफेन इलाके की है, जहां अपने ननिहाल आई 16 साल की श्रेया कुमारी अचानक अपने नाना के घर से बैग लेकर गायब हो गई। जब परिजनों ने उसके कमरे की तलाशी ली तो एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था, मेरी लाश को मत ढूंढना, कहीं नहीं मिलेगी। और उसके बाद से लड़की का कोई भी अता पता नहीं है। परिजन हैरान है, परेशान है, लेकिन सवाल यह है कि लड़की क्यों गायब हुई और वो बैग लेकर कहां गई। कहानी बेहद संगीन है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे रिजल्ट के कारण आप लोगों का जो इंसल्ट हुआ है वो कम हो जाएगा। किसका लिखा हुआ लग रहा है? नहीं, लिखावट तो उसी की है, लेकिन हमको लगता है कि वो सुसाइड नोट नहीं है। वो किसी के बहकावे में एक पत्र उसने जारी किया है। अब इसको भी यकीनन कहा नहीं जा सकता कि किसी के बहकावे में है, लेकिन बच्ची जिस स्वभाव की थी उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्ची शांत थी और उसका रिजल्ट था। रिजल्ट होने के बाद काफी अपसेट थी। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सर गणेश दत्त नगर की रहने वाली श्रेया अचानक गायब हो जाती है। उसके घर से, उसके नानी के घर से सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें लिखा जाता है कि वह काफी डिप्रेशन में चल रही थी और उसके बाद वह गायब हो जाती है और परिजनों को यह भी कहती है कि उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश न की जाए। वापस चली आए, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, इसके सारा जवाब ही हम देते। सही सुना आपने, श्रेया कुमारी। यही वो नाम है और यही वो मासूम चेहरा है जिससे ये खौफनाक और डरावनी कहानी शुरू होती है। ये जितनी खूबसूरत और मासूम दिखती है, कहीं उससे ज्यादा खतरनाक इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई है और उतना ही रहस्य है। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद इसने अपनी कॉपी पर ऐसी डरावनी कहानी लिखी जिसे पढ़कर हर कोई सन्न है, परिजन परेशान है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस श्रेया की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक किसी को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अगर कुछ हाथ लगा है तो वो है 23 जुलाई 2022 की रातों की तस्वीर, जो हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें श्रेया रात के करीब 11:30 बजे सुनसान सड़क पर अकेले पीठ पर बैग लिए स्याह रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन करीब 100 सेकंड के बाद वो तीसरी आंखों से भी ओझल हो गई। उसके बाद वो कहां गई, किसी को कुछ पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई बगल में एक शोरूम के माध्यम से, तो उसमें दिखा कि वो श्रेया रात के 11:30 बजे यहां से रात को अकेले क्रॉस कर रही है। आखिरी बार उसे यहीं पर देखा गया, लेकिन उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिजनों की माने तो भगवानपुर के गणेश्वर दत्त नगर के रहने वाले चंद्रमणि लाल की बेटी श्रेया उर्फ खुशी मैट्रिक परीक्षा में कम नंबर आने से परेशान और डिप्रेशन में चल रही थी, जिसका दिल बहलाने के लिए कुछ रोज पहले उसके पिता ने उसे तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के कफेन गांव में लाकर छोड़ दिया, जहां श्रेया का ननिहाल है। श्रेया वहीं अपने नाना शिव शंकर चौधरी के घर रहने लगी, लेकिन 23 जुलाई 2022 की रात जब घर के सभी लोग सो गए तो वो अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। 11 साढ़े 11 करीब में वो शनिवार के रात में वो निकल गई।
क्या कब पता चला कि वो निकल गई? हम लोग को 3:30 बजे 3-3:30 के करीब में पता चला। जब परिजनों ने रात के करीब 3:30 बजे श्रेया को उसके कमरे में नहीं देखा तो बेचैनी बढ़ने लगी। श्रेया के नाना शिवशंकर चौधरी ने श्रेया के पिता को फोन कर जानकारी दी। उसके बाद दोनों परिवार के लोग श्रेया की तलाश में जुट गए। जब श्रेया के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके कमरे से एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी, मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा। बहुत जी ली मैंने ये जिंदगी, बस अब और हिम्मत नहीं है जीने की। आप लोग बहुत याद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में आप लोग ही मुझे मिलेंगे। मेहरबानी करके मेरी लाश को नहीं खोजिएगा, क्योंकि वो नहीं मिलेगी। गंगा के किनारे खुद को मारने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे रिजल्ट के कारण आप लोगों का जो इंसल्ट हुआ है वो कम हो जाएगा। कोई मेरे बारे में पूछेगा तो बोलिएगा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। भूल जाइएगा मुझे कि कोई आपकी बेटी भी थी। बताया जा रहा है कि मैट्रिक में बहुत ही कम नंबर आया था, जिससे वह परेशान थी। उसके बाद अचानक उसने घर छोड़ दिया। हालांकि सुसाइड नोट को लेकर यह संशय की स्थिति है कि आखिर वो सुसाइड नोट किसने लिखा। परिजन कहते हैं कि सुसाइड नोट किसी के बहकावे में आकर लिखा गया थी। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्ची शांत थी और उसका रिजल्ट था, और रिजल्ट होने के बाद काफी अपसेट थी। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी तक? पुलिस को हम लोगों ने पिटीशन दिया, लड़की के मामा जी पिटीशन दिया है। पिटीशन देने के बाद में पुलिस तो अपना काम अपने स्तर से कर ही रही होगी। परिजन छात्रा की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने तुर्की से लेकर मुजफ्फरपुर तक के रोड किनारे लगे कई सीसीटीवी के फुटेज खंगाले हैं, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। परिजनों ने जब तुर्की रोड स्थित एक कार शोरूम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें छात्रा देर रात अकेले बैग लेकर जाती हुई दिखी। छात्रा शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर पैदल जाते हुए दिखी, लेकिन वो कहां गई यह अब तक एक रहस्य है और पहेली बनी हुई है, क्योंकि अब तक ना उसकी लाश मिली है और ना ही वो। ऐसे में श्रेया के जिंदा रहने की उम्मीद कायम है। परिजन आंखों में आंसू लिए श्रेया की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि श्रेया तुम जहां भी हो बेटी लौट आओ। सभ्य और सभ्रांत परिवार जिसको बोलते हैं, उस परिवार की बच्ची है। क्या बोला जाए, मतलब ज्यादा बोलेंगे ये भी अतिशयोक्ति होगी उसके लिए, लेकिन परिचय मेरा हुआ कि जो बच्ची है, जहाँ की भगनी है, उस घर में मेरी बहन की शादी। मेरा नाम प्रीतम हुआ। वापस चली आए, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसकी सारा जवाबदेही हम लेते हैं। परिजन कह रहे हैं कि श्रेया पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उसे उम्मीद थी उसे 90% अंक मैट्रिक परीक्षा में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो श्रेया को 59% अंक हासिल हुआ, जिसके बाद वो परेशान हो गई। उसका मन बहलाने के लिए उसे ननिहाल भेजा गया था, लेकिन वह अपने ननिहाल से अचानक गायब हो गई है, सुसाइड नोट लिखकर। पारिवारिक ऐसा कोई विवाद नहीं था। परिवार बहुत भी बढ़िया परिवार का है लोग, मतलब एक सभ्य और सभ्रांत परिवार जिसको बोलते हैं, उस परिवार की बच्ची है। क्या बोला जाए। श्रेया अचानक ननिहाल से क्यों गायब हो गई? श्रेया 11:30 बजे रात में कहां गई? क्या श्रेया का कोई पहले से इंतजार कर रहा था? क्या श्रेया किसी के साथ गायब हुई है? तो आखिर श्रेया कहां गई है? इस सवाल का जवाब ना तो परिजनों के पास है और ना ही पुलिस के पास, क्योंकि अब तक की जांच में श्रेया का कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही उसकी लाश मिली है। अगर कुछ हाथ लगा है तो वो है 23 जुलाई की रात की वो तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाती है। न्यूज़ 18 भी श्रेया से अपील करता है कि आप जहां भी हो, आप अपने परिजनों के पास लौट आओ। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियंका सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दोस्ती के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी।